अस्सलाम वालेकुम शहजादों। अगर आप लोगों को भी लगता है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए पूरा पूरा दिन चार्ट्स के सामने बैठना पड़ता है, देन बिलीव मी यू आर रॉन्ग। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दिन के सिर्फ 2 घंटे चार्ट्स को देख के एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये इस कोर्स की 5वीं वीडियो है और इस कोर्स को पूरा देखने के बाद आप इजीली दिन के सिर्फ 2 घंटे दे के एक अच्छी सी ट्रेड प्लान कर पाएंगे। मार्केट में 4 सेशंस होते हैं: सिडनी, एशिया, लंदन एंड न्यूयॉर्क। सबसे पहले तो आपने ट्रेडिंग व्यू में जाना है और यहाँ से UTC-4 टाइम जोन सेलेक्ट करना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि यूट्यूब पे जब भी आप कोई ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो देखोगे तो वहाँ सब ने यही टाइम जोन सेलेक्ट किया होगा और अगर आपका डिफरेंट हुआ तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी। और इसके अलावा मैं इस वीडियो में सेशन की जो टाइमिंग्स बताऊँगा वो न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से होंगी। तो सबसे पहले है सिडनी। मार्केट जब ओपन होती है तो सिडनी सेशन से ओपन होती है। ये शाम के 4 बजे ओपन होता है और रात के 1 बजे क्लोज हो जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम। इस सेशन को ज़्यादा ट्रेड नहीं किया जाता और इसकी रीज़न ये है कि इस वक्त मार्केट में फेक मूव्स बहुत ज़्यादा आते हैं और इसके अलावा वॉल्यूम भी बहुत कम होता है। मैं खुद इस सेशन को ट्रेड नहीं करता और ना ही आपको रिकमेंड करूंगा बिकॉज ऑफ द फेक मूव्स। लेकिन अगर आप इस सेशन को ट्रेड करना चाहते हैं आपकी कंट्री की टाइमिंग के हिसाब से या आपके रूटीन के हिसाब से, जो आपके पास टाइम बचता है वो सिडनी सेशन का होता है, देन आप ऐसे पेयर्स ट्रेड कर सकते हो जिनमें NZD एंड AUD मेजर करेंसी हो। मतलब NZD एंड AUD शुरू में आ रहे हो। ऐसे पेयर्स आपको अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेंगे। आप इन पेयर्स को ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद आता है एशिया सेशन। ये शाम के 8 बजे ओपन होता है एंड सुबह के 5 बजे क्लोज हो जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम। इस सेशन में ट्रेड करना काफ़ी रिस्की होता है। जो नए ट्रेडर्स हैं उनको बिल्कुल ये सेशन अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें नहीं पता होता कि कब मैनिपुलेशन हो जाए और कब डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन मोस्टली आपको इस सेशन में रेंज देखने को मिलेगी। अगर आपके पास मार्केट का एक्सपीरियंस है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप नए हो तो फिर बेहतर यही है कि आप इस सेशन को अवॉइड करो। अगर आपने इस सेशन को ट्रेड करना है देन आप इस सेशन में ऐसे पेयर्स को ट्रेड कर सकते हो जिनमें JPY मेजर करेंसी हो। दीज पेयर्स विल गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। इसके बाद आता है लंदन सेशन। ये सुबह के 4 बजे ओपन होता है और 1 बजे क्लोज हो जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम। इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम होता है। सिडनी और एशिया दोनों से ज़्यादा वॉल्यूम आपको इस सेशन में देखने को मिलेगा। इसके अलावा मोस्टली जो रिवर्सल्स होंगे वो आपको इसी सेशन में देखने को मिलेंगे। अगर आप चार्ट्स खोल के देखेंगे तो प्रीवियसली जितने भी बड़े बड़े रिवर्सल होंगे वो आपको इसी सेशन में देखने को मिलेंगे। लंदन की यही 2 मेन क्वालिटीज़ हैं, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है एंड देन रिवर्सल्स आने के चांसेस होते हैं। ये सेशन ट्रेड करने के लिए बेस्ट है, लेकिन मजीद मैं आपको इस सेशन में भी एक ऐसी टाइम विंडो बताऊंगा जिसमें आपको बेस्ट ट्रेड्स देखने को मिलेंगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस सेशन में ट्रेड करने के लिए यूरो USD एंड GBP USD बेस्ट पेयर्स हैं और इसके अलावा भी जिनमें यूरो एंड GBP मेजर करेंसी हो उन्हें भी आप ट्रेड कर सकते हो। इसके बाद आता है न्यूयॉर्क सेशन। ये सुबह के 8 बजे ओपन होता है एंड शाम के 5 बजे क्लोज हो जाता है अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम। इस सेशन में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होता है, बहुत बड़े बड़े मूव्स आते हैं। इन चारों सेशंस में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम न्यूयॉर्क सेशन में होता है और जब बड़े बड़े मूव्स आते हैं तो प्रीवियस लोज, हाइज, सेशन हाइज एंड लोज की लिक्विडिटी स्वीप देखने को मिलती है। इन चारों सेशंस में सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाने वाला सेशन न्यूयॉर्क सेशन है और मैं आपको भी यही सेशन रिकमेंड करूंगा। और जो ट्रेड करने की एक स्पेसिफिक टाइम विंडो है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। न्यूयॉर्क सेशन इस वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये ओपन होता है तो लंदन सेशन ने भी अपना आधा मूव दे दिया होता है, एशिया सेशन भी चल चुका होता है एंड सिडनी सेशन ने भी मूव दे दिया होता है। तो आधा दिन आपका चल चुका होता है और काफ़ी हद तक आपका डेली बायस क्लियर हो जाता है। और जब डेली बायस क्लियर होता है तो न्यूयॉर्क सेशन का मूव पकड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। जब आप सिडनी सेशन में अपना डेली बायस निकालने की कोशिश करोगे तो आपको काफ़ी मुश्किल होगी, लेकिन वहीं जब आप न्यूयॉर्क सेशन में डेली बायस निकालोगे तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी क्योंकि ये दिन के एंड में आता है। तो जब ये शुरू होता है तो ऑलरेडी आधे दिन का मूव आ चुका होता है जिसे हम एनालाइज करके मार्केट का बिहेवियर समझ के अपना डेली बायस निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हैं तो न्यूयॉर्क सेशन पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से शाम को 5 बजे ओपन होता है और इस टाइम पे ज़्यादातर लोग फ्री होते हैं। मतलब अगर आप पाकिस्तान या इंडिया से हो तो आप इजीली इस सेशन को ट्रेड कर सकते हो। गर्मी और सर्दियों के हिसाब से सेशंस की टाइमिंग्स चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए आप एक वेबसाइट देख सकते हो, बेबी पिप्स के नाम से एक वेबसाइट है जहाँ पे आपको सेशंस की टाइमिंग्स मिल जाएंगी। यहाँ से आप टाइम जोन भी सेलेक्ट कर सकते हो और उस हिसाब से आप टाइमिंग्स एक्यूरेटली देख सकते हो। अब 2 सेशंस जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है वो है लंदन एंड न्यूयॉर्क। जब न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है तो उस वक्त लंदन भी चल रहा होता है, वो अभी क्लोज नहीं हुआ होता। मतलब मार्केट में जो 2 सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाले सेशंस हैं
उन दोनों का ओवरलैप आ जाता है। तो फिर आप खुद सोचें, मार्केट में दो ऐसे सेशंस जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है उनका ओवरलैप हो जाता है, तो उस वक्त कितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। और यही वो बेस्ट टाइम है जिसमें आपने ट्रेड करना है। इस टाइम पे वॉल्यूम अपनी पीक पे होता है, तो बहुत बड़े बड़े मूव्स आ रहे होते हैं। इसलिए अगर आप नए हो तो इस सेशन में यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी कैड और यूएसडी कैड को ट्रेड कर सकते हो। और अगर आपके पास मार्केट का एक्सपीरियंस है तो फिर आप गोल्ड ट्रेड कर सकते हो। गोल्ड का ये है कि इस वक्त बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है, 1 मिनट में भी 100 पिप्स का मूव दे देता है। और जब नया बंदा इस प्राइस मूवमेंट पे ट्रेड करने की कोशिश करेगा तो उसका दिमाग घूम जाएगा, जिसकी वजह से उसकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। और अगर वहीं पे बात की जाए दूसरे पेयर्स की, तो उनमें प्राइस मूवमेंट उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती, जिससे ये होता है कि जो नया बंदा होता है उसका माइंड थोड़ा रिलैक्स रहता है। ये ओवरलैप सिर्फ न्यूयॉर्क और लंदन का नहीं होता, बल्कि हर सेशन दूसरे सेशन के साथ ओवरलैप कर रहा होता है। आपने जिस सेशन में ट्रेड लेनी है उस सेशन से प्रीवियस सेशन का एनालिसिस करके आप नेक्स्ट सेशन में ट्रेड ले सकते हो। अगर आपने लंदन सेशन का मूव पकड़ना है देन आप एशिया सेशन का एनालिसिस करके लंदन का मूव पकड़ सकते हो। और इसी तरह अगर आपने न्यूयॉर्क सेशन का मूव पकड़ना है देन आप लंदन सेशन को एनालाइज करके अच्छे से एक ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर आपने लंदन सेशन ट्रेड करना है, लंदन का मूव पकड़ना है, तो देन आपको अपनी एंट्री उस टाइम विंडो में लेनी पड़ेगी जिस वक्त एशिया एंड लंदन का ओवरलैप चल रहा होता है। और इसी तरह अगर आप न्यूयॉर्क का मूव पकड़ना चाहते हो तो आपको एंट्री उस वक्त लेनी होगी जिस वक्त लंदन एंड न्यूयॉर्क का ओवरलैप चल रहा होगा, क्योंकि जो मेन मूव आना होता है वो इस ओवरलैप में आ चुका होता है। जब ये ओवरलैप खत्म होता है और अकेला न्यूयॉर्क चल रहा होता है तो वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे ही ओवरलैप खत्म होता है तो मार्केट में वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन आप न्यूयॉर्क का मूव पकड़ना चाहते थे तो फिर जैसे ही ओवरलैप खत्म होगा तो आपने अपनी ट्रेड भी क्लोज कर देनी है। पूरे दिन में सिर्फ यही 2 टाइम विंडोज ऐसी हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इन टाइम विंडोज़ के अलावा आपको पूरा दिन चार्ट के सामने बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी भी आपको लगता है कि ये टाइम भी बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अपलोड होने तक। मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा वो होगी किल जोन्स पे, जिसमें मैं आपको इस टाइम विंडो को मज़ीद स्पेसिफिक करके छोटा करके 1-2 घंटों की टाइम विंडो बना दूंगा। तो इसी बात पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जैसे किल जोन्स वाली वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।